नमस्कार मित्रों, मैं जनाब चौहान टेक्निकल सेंटर जैन सिंह रेड्डी मत। जैसे दोस्तों देखेंगे हमारे पास एक ये टीवी आया था चाइना का 24 इंची का दोस्तों, जिसके अंदर ये पीटी का पैनल लगा हुआ, PT 236 AT02 वाला, ठीक है। और इसमें दोस्तों बैकलाइट का फॉल्ट था। बैकलाइट हालांकि हमने चेंज कर दिया, बैकलाइट हमारा काम करने लगा, बट इसमें देख रहे हैं तो इसमें पिक्चर्स नहीं बन रही दोस्तों। चलिए इसको ऑन करते तो स्टेप बाई स्टेप हम इसको देखते हैं एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम कहाँ से है। चलिए ये ऑन होते हुआ है। ऑन होने के बाद सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर हमारा बैकलाइट आ चुका है। इसकी वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं, तो वोल्टेज मेजरमेंट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ग्राउंड यहाँ पर लगा लेंगे। ग्राउंड लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर VCC सप्लाई देख लेंगे, विन सप्लाई। तो 12 वोल्ट हमें यहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों। उसके बाद हमारी जो सप्लाई आती है वो VDD 3.3, देखिए 3.3 भी हमारे प्रेजेंट है दोस्तों। उसके बाद 3.3 के बाद देखो पावर 3.3 ये भी है। और AVDD वोल्टेज देख लेते हैं। AVDD हमारा ये क्या है, VGH है दोस्तों, ठीक है। VGH 30 वोल्ट और AVDD 15 वोल्ट। और यहाँ पर VGHP है 35 वोल्ट। और HVA मतलब कि HAVDD 6 वोल्ट और VGL -6 वोल्ट। V रेफरेंस 0 है दोस्तों, ठीक है। वोल्टेज तो हमारी लगभग यहाँ पर ठीक आ रही दोस्तों। फिर भी हमारी इसके अंदर साइड कोप भी है दोस्तों, देखेंगे इसके अंदर साइड कोप लगी है AK 73510 Z004A वाली लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक बार इधर जो इसके सिग्नल्स होते हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों। सिग्नल हमें TP मिल रहा है यहाँ पर। TP पे देख लेते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है। समथिंग TP पे 0.02 आ रहा है। और उसके बाद देखेंगे तो हमारा पोल है, पोल पे 1.6 और CKB 1.2 और STB मिली वोल्टेज में आ रही दोस्तों। और उसके बाद OE 2.5 वोल्ट होना चाहिए, हाँ 2.5 वोल्ट OE है, ठीक है। और GB ऑफ 2.3 वोल्ट और STBR ये भी हमारे को मिली वोल्टेज में मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए तो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा। सबसे पहले डाटा पेयर देख लेते हैं दोस्तों, डाटा हमारा आ रहा कि नहीं आ रहा। डाटा पेयर से भी हमारी नो पिक्चर्स हो सकती है। तो डाटा पेयर में सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं डाटा में क्या कह रहा है। पेयर बाई पेयर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पहला पेयर जो है दोस्तों वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। 0 - 0 प्लस 0 - 0 प्लस 1.9 1.2। दूसरा पेयर 1.19, तीसरा 1.145 और तीसरा पेयर 1.15 1.196। चौथा पेयर 1.2 1.1 और पाँचवा पेयर देख लेते हैं दोस्तों 1.3, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, 1.1 और 1.3 RGB का, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज हमें मेजरमेंट लगभग ठीक है, थोड़ा सा कोई ना कोई ज़्यादा दिख रहा। तो चलिए हम देख लें कि साइड कोप पे कोई वोल्टेज मिसिंग होगी दोस्तों, तो उसके कारण भी हमारा ये प्रॉब्लम शो हुआ, ठीक है। तो चलिए ग्राउंड पे यहाँ पर रख लेते हैं, वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट है हमारा विकोमन का होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मीटर दिखाई दे रहा है। विकोमन 5 वोल्ट यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है दोस्तों। और यहाँ पर हमें VGL वोल्टेज मिलना चाहिए विकोमन के बगल में। तो -6 वोल्ट VGL भी हमें मिल रही है और VGH भी यहीं बगल में होगा। तो ये वाला पॉइंट मुझे लग रहा सिंगल है, तो VGH होगा। देखिए हाँ 29 वोल्ट VGH भी हमें प्रेजेंट हो रही है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है 3.3 है दोस्तों, ये भी हमें मिल रही है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा STB या STBR होगा। ये नो वोल्टेज मिल रही है, यहाँ भी नो वोल्टेज मिल रही है। और यहाँ पर हमें यहाँ भी कोई वोल्टेज मिल रही है, STBR भी एक होगा, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, ठीक है। कुछ वोल्टेज यहाँ पर मिसिंग दिखा रही है। 1.2 CKB हो गई है और ये OE हो गया और ये
XAO होगा दोस्तों, 3.3 XAO समथिंग समथिंग सेम ही होता है। और यहाँ पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, 3.3 है, ठीक है। तो वोल्टेज तो लगभग हमारा यहाँ पर कोई मिसिंग नहीं है दोस्तों। चलिए एक फॉल्ट टेस्टिंग ले लेते हैं। फॉल्ट टेस्टिंग में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा फॉल्ट टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअल में हमारा कोई वोल्टेज मिसिंग होगा, क्योंकि हमारा एक टेस्ट पॉइंट यहाँ जूम करके दिखाइए, यहाँ से यहाँ तक हमारा टेस्ट पॉइंट है, जो कि हमारे साइड बफर को, ये साइड कॉफ को ये जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेंगे दोस्तों, हमारा टीपी जो है हमारा टेस्ट पॉइंट पे जो है वो बताना चाहिए। तो हम इसकी डाटा शीट को देख लेते हैं, टेस्ट पॉइंट हमारा टीपी कौन सा है इसके अंदर। तो हमें इस तरह से भी पता लग जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस कम मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर मैग में मिल रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ भी मैग में मिल रहा है, यहाँ भी मैग में मिल रहा है, यहाँ भी मैग में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी मैग में मिल रहा है, यहाँ भी मैग में मिल रहा है। बाकी टेस्ट पॉइंट में टीपी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टीपी का पॉइंट दोस्तों इधर नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं VGL के पॉइंट्स कहाँ हैं। VGL हमारा यहाँ पर है, तो VGL का पॉइंट हमारा कहाँ था, जो तो V कॉमन ये था, तो VGL हमारा ये था, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए 31.5, ठीक है। VGL की हमारी जो ट्रैक है वो ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम VGH की ट्रैक देख लेते हैं। तो VGH हमारा कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो VGH हमारा ये वाला था, तो VGH की ट्रैक देखिए 41.9, ये भी ठीक है हमारी, देखो, ठीक है। उसके बाद हमारा 3.3 जो था VDD 3.3, तो VGH से ऊपर वाला 3.3 था। तो यहाँ पर देखेंगे 130 ओम, ठीक है। ये जो ओम्स हैं वो दोस्तों वो हमारे जो इसके अंदर से ITO लाइन आ रही है उसके रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो जब भी हम बाईपास करते हैं दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखिए 3.3 पे 130 की रेजिस्टेंस आपको लगेगी। VGH पे 41 ओम लगेगी, ठीक है। इसी तरह VGL पे भी आपको कितना ओम से दिखा रहा था, दोबारा मैं बता देता हूँ। VGL पे आपका दिखा रहा था 31 ओम, 30 ओम, ठीक है। 31-32 ओम दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें से हम इधर तो बड़ा VGL, ठीक है। STVR देख लेते हैं। तो STVR हमारा जो है ये वाला पॉइंट है, तो STVR से STVR ये वाला पॉइंट हमारा है। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे 177 ओम का 180 ओम के लमसम आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद GB ऑफ है दोस्तों, GB ऑफ का पॉइंट हमारा इसमें कौन सा है वो देख लेंगे। ये भी मैग में जा रहा है, ये भी मैग में जा रहा है। GB ऑफ वैसे यहाँ नहीं आएगा मेरे हिसाब से, GB ऑफ यहाँ नहीं आता, ऑफ पे नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो इससे अगला सिग्नल जो है कोई का पॉइंट मुझे लग रहा है ये वाला होगा, ठीक है। 166 ओम, ठीक है, ये भी ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों STV है, STV 1.6 यहाँ पे आ रहा था, ये वाला है, ये वाला है। STV आ रही था, कौन सा STV है। STV का दिक्कत है थोड़ा सा, देख लेते हैं इधर वाले पॉइंट में होगा। ये ठीक है दोस्तों। STV ये है 173 173 ओम सारी STV है, ठीक है। STV का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास आ जा रही है दोस्तों लास्ट में CKV तो इधर था, इधर दूसरे या तीसरे नंबर पे था, ठीक है। CKV ये है।
170 ओम, ठीक है। इस तरह से हम डाटा भी बना सकते हैं दोस्तों आसानी से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है पोल है, ठीक है। पोल का हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला था, और XAO होगा दोस्तों, यहाँ पर XAO दिखाई दे रहा है और UD दिखाई दे रहा है। UD और XAO का पॉइंट भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखिए, ये UD का पॉइंट है 153 ओम, और XAO ये भी यहीं पे कहीं पे होगा दोस्तों, ये XAO का है, ठीक है। तो इस तरह 180 ओम से लेकर 30 ओम से लेकर 180 ओम तक की सारी ड्राइव लाइन ट्रिक जो है वो हमारी कंफर्म है दोस्तों। इधर भी ठीक है और इधर भी ठीक है, फिर भी हमारी ये डिस्प्ले नहीं मारी, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि कोई ट्रैक मिसिंग हो तो एक बार हमें समझ में आता है। तो चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, इसको पहले तो हम मदरबोर्ड टेस्टर पे लगा के देखते हैं क्या मदरबोर्ड टेस्टर हमारा क्या कह रहा है, इससे डाटा आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मदरबोर्ड ही में प्रॉब्लम है पता लगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसको मदरबोर्ड को इधर लगा लेता हूँ और मैं इसमें लगा के देख लेता हूँ। अपने मदरबोर्ड टेस्टर में पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम हमारे मदरबोर्ड में है या कहीं और है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मदरबोर्ड टेस्टर हमने यहाँ पर लगा दिया। मदरबोर्ड टेस्टर को ऑन करते हैं। मदरबोर्ड टेस्टर ऑन हो गया, 160 वहाँ पर आ गया। तो इसको हम मदरबोर्ड को ऑन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। हो सकता है इसका रेजुलेशन चेंज हो गया हो, ये भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रेजुलेशन चेंज होगा वो भी देख लेंगे कि ऑन हुआ है यहाँ पे। ऑन हो गया, बट हमें वहाँ पर डिस्प्ले में कुछ नहीं मिला। तो एक बार हम इसको रीसेट करके देख लेते हैं। रीसेट करने के बाद में हमें कोई डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर मिल नहीं रही है। इसका मतलब है कि हमारे मदरबोर्ड से जो एलईडी डेटा है वो नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले हमें प्राप्त नहीं हो रही, ठीक है। मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है रेजुलेशन चेंज होता तो हमें पता लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। मदरबोर्ड टेस्टर होने का यही फ़ायदा है दोस्तों कि हम इसके रेजुलेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेजुलेशन का फॉल्ट नहीं है, एक्चुअल में इसमें डेटा ही आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम पहले पैनल को कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों, पैनल क्या हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है। मदरबोर्ड में फॉल्ट है तो पैनल हमारा एक्चुअल में ठीक ही होगा, यहाँ तक उम्मीद है। चलिए, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको रख देते हैं और यहाँ पर हम दूसरा मदरबोर्ड एक उठा लेते हैं। यूनिवर्सल मदरबोर्ड हमारे पास पड़ा होगा, ये स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड में हम LVDS यही लगाएंगे जो LVDS इसके अंदर लगा हुआ था, ठीक है। और इस LVDS को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, LVDS को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों। और अब इसको पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन की केबल हम इस पे लगा लेते हैं। ठीक है, पावर केबल इस पे लगा ले रहे थे। देख लेते हैं पैनल हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि LVDS आउट वहाँ से मदरबोर्ड से नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, तो ढूंढ लेंगे। हालांकि इंडिकेटर इधर आया दोस्तों, ठीक है, ये वाले में। चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया दोस्तों ये। हाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए एंड्रॉइड लिख के हमारा आ चुका है। इसका मतलब पैनल हमारा जो है ठीक है, मैचिंग की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए पैनल हमारा ठीक है दोस्तों, ठीक है, इससे डेटा नहीं आउट हो रहा। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है दोस्तों। हम मेजरमेंट करते रहेंगे साइड को, बाईपास ये वो फलान ढिमका, लेकिन हमें मेजरमेंट जो मैंने बताया उसमें परफेक्ट मेजरमेंट आप लोगों को करना है। उसमें कोई दूसरी चीज़ें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। आपको डेटा किस तरह से कंपेयर करना है हमारे ITO लाइन को, वो कंपेयर कर लीजिए। वो है तो हमें कोई बाईपास करके नहीं दें, फिर हम तुक्का भिड़ाते रहेंगे जी। यहाँ से STB मार दो, वहाँ से वही मार दो, यहाँ से ये मार दो, यहाँ से वो मार दो,
तो ये सब काम नहीं करना। मैंने जिस तरह से बताया आपको आई लाइन चेक करने का, उस तरह से चेक करेंगे। आपको कोई भी जम्पर बाईपास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सीधा वेरीफाई हो जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए मैंने जिस हिसाब से टेस्ट आउट किया हमें फाइंड आउट हो गया। हालांकि मेरे पास मदर बोर्ड पर टेस्टर है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसकी ओरिजिनल फॉल्ट की तरफ चलते हैं, एक्चुअल में देखते हैं इसके अंदर फॉल्ट क्या है। जबकि इसकी बैक लाइट तो ऑन हो रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है वो सोचने वाली बात है। चलिए इस मदरबोर्ड को हम खोल के बाहर निकालते हैं, ऊपर लाते हैं, इसी पे R&D करते हैं एक्चुअली इस बोर्ड में प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर का कहाँ नाम है, बैक लाइट खराब था, हमने ले लिया, गाड़ी खराब गया, करके ही देना पड़ेगा। कस्टमर को बोले कि दोबारा ये खर्चा आ गया तो कस्टमर तो आपको पैसा देने वाला था महंगा। ठीक है, चलिए इतनी छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, करना भी पड़ता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। छोटे मोटे काम अगर हो जाता हम लोगों से तो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर का उसमें बेनिफिट है, हो जाएगा, कस्टमर भी हमारा बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब काम है, अगर बढ़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले इसको लगाएंगे नहीं दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे हम, सॉफ्टवेयर इसका देख लेते हैं कौन सा बोर्ड है। बोर्ड है TP535200 का। तो चलिए अभी हम वीडियो कट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमें वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। करते हैं हम पहले तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टेलीग्राम से लेते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद VGA के द्वारा ही हम इसमें चढ़ाते हैं। पहले इसका बैकअप ले लेंगे, पहले हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम बैकअप ले लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम खोल लेते हैं। बोर्ड नंबर हमारा दोस्तों है 53U BS.TP53U 52.2। ठीक है, चलिए तो मेरे पास देखते हैं ओके टेस्टेड सॉफ्टवेयर हमारे पास। हाँ, यहाँ पर देखेंगे M90 का। हाँ, यहाँ पर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। नॉन एचडी में M90 रिमोट भी है, चाइना वाला। ठीक है, चलिए तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो फोल्डर भी हमारे डाउनलोड में जाके शो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं। डाउनलोड में शो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, डायरेक्ट ये बिन फाइल है। ठीक है, 4 MB की बिन फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आ गई हमारे पास बिन फाइल। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम रहने देते हैं, इसको उठा के डेस्कटॉप पे डाल देते हैं दोस्तों। तो इधर से कट करते हैं और हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको प्लेस कर देते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर इसको हम प्लेस कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, इधर से डेस्कटॉप के ऊपर हमारे देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं किधर, इधर से हमारी फाइल आ चुकी है। तो अब हम सबसे पहले तो इसको बैक कर लेते हैं। तो अब चलते हैं अपने प्रोग्रामर पे, RT809F को लगाते हैं। RT809F पे हमारा जो VGA पॉइंट थे उससे मैंने कनेक्ट किया है इसको। तो VGA पॉइंट से कनेक्ट किया है तो इसको सबसे पहले पावर ऑन देंगे हम। इसको पावर ऑन देंगे, पावर ऑन देने के बाद हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, ऑटो ISP पे जाएंगे। देखिए ऑटो ISP पे हमारा ये IC जो है ये सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके रीड करेंगे दोस्तों, इसके बैकअप को हम रीड करेंगे। तो रीड पे हमने दबा दिया, तो देखिए यहाँ पर हमारा रीड स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन में थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि बैकअप लेना हमें जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा मान के चलो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा तो हम सेम पोजीशन में इसको डाल सके। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे हो जाएगा दोस्तों, समय नहीं लगेगा इसका। ठीक है, ऑनलाइन ही हम चढ़ा देंगे। चलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि वहाँ से लैपटॉप से तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारा VGA के द्वारा हो रहा है और ये हमारा प्रोग्रामर लगा हुआ। देखिए यहाँ पर लैपटॉप में कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारा जो है ये हो रहा है।
इसका बैकअप ले रहे हैं हम। ये बोर्ड है, इसका नंबर है, ठीक है। बाकी वोल्टेज भी मेजरमेंट करवा देता हूँ दोस्तों, तब तक इसका हो रहा है। वोल्टेज मेजरमेंट करवा देता हूँ, वोल्टेज मेजरमेंट कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो वोल्टेज मेजरमेंट भी मैं तब तक करवा देता हूँ आप लोगों को। चलिए ठीक है, ये वाली कॉइल जो है यहाँ पर मैं 5 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पर 5 वोल्ट हमें प्रेजेंट है। और ये वाली जो कॉइल है, ये वाली यहाँ पर हमें 1.2 के समथिंग समथिंग वोल्टेज मिलनी चाहिए, लेकिन 1.2 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब हमारी जो ये आईसी लगी हुई दोस्तों, ये 1118 है, इसके इस पिन पे हमें 3.3 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3.3 मिल रहा है, और यहाँ पर हमारा देखिए वेरीफाई होने लगा, ठीक है, ऑटो वेरीफाई पे चला गया, ठीक है। 3.3 भी प्रेजेंट है। अब बोर्ड हमारा ऑन है, ऑन नहीं है, स्टैंड बाई में है, तो हमें 1.8 यहाँ पर मिलनी नहीं चाहिए स्टैंड बाई में, ठीक है। यहाँ 1.8 नहीं मिल रहा, जब ऑन होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज भी हमारी जो है दोस्तों वो परफेक्ट है, ठीक है। चलिए भी वेरीफाई हो रहा है हमारा, ठीक है, देखेंगे हमारा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो हम इसको अंदर सॉफ्टवेयर को जो है वो टाइप करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड 82% हो चुका है, और जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वेरीफाई कर रहा है, ऑटो वेरीफाई कर रहा है, रीडिंग तो हो चुकी है लेकिन ऑटो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अरे कितने सेकंड में लिए वो भी दिखाता है, 115.9 सेकंड, ठीक है। 99 100%। अभी सेव करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो सेव करने के लिए हम कहाँ सेव करेंगे इसको, हम इसको लोकेशन दे देंगे, डेस्कटॉप का लोकेशन है, तो डेस्कटॉप पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर देंगे, ठीक है, हम सॉरी एडिट कर देंगे, बैकअप, ठीक है, बै, बैकअप 52.2, ठीक है, 52.2, यू 52.2, ठीक है। यहाँ यू लगा देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे सेव हो जाते हैं, ठीक है, बैकअप के रूप में। चलिए इसको बैक जाते हैं, हालांकि डेस्कटॉप पे आया नहीं, ठीक है, डेस्कटॉप पे हुआ कहीं हुआ, चलो वो देख लेंगे, कहीं पे सेव हुआ वो देख लेंगे कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है। अब चलिए इधर बंद करते हैं, और इधर से अभी फिर हम प्रोग्रामर को अपने खोलते हैं, हमने रीड किया है, अब हम राइट करेंगे, सर्च कर लेंगे बैकअप कहाँ है वो आ जाएगा, ठीक है। स्मार्ट आइडेंटिटी कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, तो फाइल पे जाने के बाद हमें क्या है, ओपन, अब लोकेशन से हम लेंगे कहाँ से, डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ है वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से नीचे करके देख लेते हैं, ये है हमारा
M90, ठीक है। इसको लोड कर देंगे ओपन, ठीक है। अब यहाँ पर लोड हो चुका है सॉफ्टवेयर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाता है। कहाँ किस किस नंबर से कनेक्ट किया है ये VGISP वो आपको दिखा देगा। जो ADL है VGA का 15 नंबर और सीरियल डेटा जो है VGA का 12 नंबर से, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ये वेरीफाई हो गया, 100% हो गया। वेरीफाई भी होगा धीरे धीरे, जैसे वेरीफाई हो जाएगा पूरा वापस फिर हम स्टार्ट करके इसको देखेंगे। चलिए वेट करते हैं। तो दोस्तों 100% देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब हम डीजे से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप से। लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ करने के बाद हम डीजे पॉइंट को भी यहाँ से हटा देते हैं। इधर हम कट कर देते हैं दोस्तों। अब हम वीडियो देखिए, ये हमारा VGA के द्वारा हो रहा और ये हमारा प्रोग्रामर लगा हुआ दोस्तों, यहाँ पर लैपटॉप में कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारा जो है ये हो रहा है, ठीक है। इसका बैकअप ले रहे हैं हम, ठीक है। ये बोर्ड है इसका नंबर है, ठीक है। बाकी वोल्टेज भी मेजरमेंट करवा देता हूँ दोस्तों, जब तक इसका हो रहा है ये वोल्टेज भी मेजरमेंट करवा देता हूँ कि वोल्टेज मेजरमेंट कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो वोल्टेज मेजरमेंट भी मैं तब तक करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है। ये वाली कॉयल जो है यहाँ पर हमें 5 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट हमें प्रेजेंट है। और ये वाली जो कॉयल है ये वाली, यहाँ पर हमें 1.2 के समथिंग वोल्टेज मिलनी चाहिए। देखिए 1.2 यहाँ मिल रहा हमें, ठीक है। अब हमारी जो ये IC लगी हुई दोस्तों, ये 1118 है। इसके इस पिन पे हमें 3.3 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3.3 मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा देखिए अब वेरीफाई होने लगा, ठीक है। ऑटो वेरीफाई पे चला गया है, ठीक है। 3.3 भी प्रेजेंट है। अब बोर्ड हमारा ऑन है, ऑन नहीं है, स्टैंड बाई में है। तो हमें 1.8 यहाँ पर मिलनी नहीं चाहिए स्टैंड बाई में, ठीक है। यहाँ 1.8 नहीं मिल रहा है, जब ऑन होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज भी हमारी जो है दोस्तों वो परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अभी वेरीफाई हो रहा हमारा, ठीक है। देखेंगे हमारा वेरीफाई हो रहा, ठीक है। जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो हम इसको अंदर सॉफ्टवेयर को जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर 82% हो चुका है और जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वेरीफाई कर रहा है, ऑटो वेरीफाई कर रहा है। रीडिंग तो हो चुकी है लेकिन ऑटो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अरे कितने सेकंड में हुई है वो भी दिखाता, 115.9 सेकंड, ठीक है। 99 100%। अब ये सेव करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो सेव करने के लिए हम कहाँ सेव करेंगे इसको, हम इसको लोकेशन दे देंगे। डेस्कटॉप का लोकेशन है, तो डेस्कटॉप पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर देंगे, ठीक है। हम सॉरी एडिट कर देंगे बैकअप, ठीक है। बैकअप 52.2, ठीक है। 52.2 U 52.2, ठीक है। तो यहाँ U लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे ही हमारे सेव हो जाएगा, ठीक है, बैकअप के रूप में। चलिए अब इसको बैक जाते हैं। हालांकि डेस्कटॉप पे आया नहीं दोस्तों, ठीक है। सेव डेस्कटॉप पे हुआ, कहीं हुआ, चलो वो देख लेंगे, कहीं पे सेव हुआ है वो देख लेंगे कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है। अब चलिए इधर का बंद कर।
सो दोस्तों इंडिकेटर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। M90 रिमोट ही लगेगा जहाँ तक उम्मीद है इसमें, ठीक है। लग गया M90 रिमोट। अब एक बार हम देखिए बैकलाइट हमारा वापस जल गया सेम उसी तरह से। चलिए पैनल के अंदर लगा के देखते हैं इसको, कनेक्टर को, ठीक है। सो फ्रेंड अब देखिए हमने यहाँ पर कनेक्टर जो है वो लगा लिया है। हालांकि यहाँ पर ब्लू ब्लू कुछ दिख रहा है दोस्तों, ऐसा जैसे लग रहा है। देखिए चलिए ये तो पैनल ऑफ है, पहले से लग रहा होगा। चलिए ऑन करते हैं। सबसे पहले तो ऑन करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर का फॉल्ट होगा तो हमारा फॉल्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने ऑन किया, सॉफ्टवेयर का ही फॉल्ट होना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। हाँ ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लू तो आ गया बट नो सिग्नल HDMI, हाँ इधर नीचे आ रहा है, HDMI पे है दोस्तों, ठीक है। चलिए हाँ देखिए यहाँ पर नो सिग्नल आ गया दोस्तों। तो ये देखिए हमारा फॉल्ट जो है वो प्रॉपर ठीक हो गया। ये सॉफ्टवेयर का फॉल्ट था दोस्तों पैनल के अंदर, जिसमें जो पिक्चर्स है वो नहीं आ रही थी। तो इस तरह के प्रॉब्लम आए दोस्तों, तो आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो आप लोगों को A to Z बताया कि किस तरह से हम मदरबोर्ड से लेकर पैनल को लेकर मदरबोर्ड से सॉफ्टवेयर किस तरह से चेक करते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं चौहान टेक्निकल सेंटर में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों को शेयर भी करिए कि जितने भी नॉलेजेबल वीडियो हैं दोस्तों वो आपको इस पर मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।